आज के वीडियो में हम पार्टीशन वैल्यू के परसेंटाइल की बात करेंगे। इससे पहले हमने क्वार्टाइल और डेकाइल की बात की थी। आज के वीडियो में हम परसेंटाइल की बात करेंगे। ठीक है, हमने बताया था पार्टीशन वैल्यू में हम तीन टॉपिक पढ़ेंगे। एक होगा क्वार्टाइल, एक होगा डेसाइल और एक होगा परसेंटाइल। आज के वीडियो में परसेंटाइल की बात करते हैं। परसेंटाइल में हम क्या करते हैं, जो सीरीज होती है हमारी उसके टोटल 100 पार्ट करते हैं, यानी P1 P2 और P99 तक हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। ठीक है, परसेंटाइल को हम कैपिटल P से प्रेजेंट करते हैं और इसमें टोटल 99 वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। अब कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो दो सीरीज होती हैं, एक इंडिविजुअल और डिस्क्रीट। दोनों का सेम फार्मूला होता है। जैसे हम P1 की बात करें तो P1 का फार्मूला क्या हो जाएगा, n+1 डिवाइड बाई 100। क्यों, सीरीज के 100 पार्ट हो रहे हैं टोटल। ठीक है, अगर हम यहीं पर P2 की बात करें तो P2 क्या हो जाएगा, 2n+1 डिवाइड बाई 100 टर्म। ठीक है, जो भी वैल्यू पूछी जाएगी, यानी कि मान लो P53 बोले तो हम क्या करेंगे, 53n+1 डिवाइड बाई 100। ठीक है, या इस तरह भी आप बोल सकते हो, मान लो P80 बोला तो 80 P1। क्यों, क्योंकि P1 की वैल्यू क्या है, n+1 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, P1 टर्म। तो या फिर आप इस तरह लिख सकते हो, 80n+1 डिवाइड बाई 100 टर्म। ठीक है ना। तो यहां पर भी हम टर्म को कैलकुलेट करेंगे और फिर वो अपने डाटा पर चेक करेंगे कि उस प्लेस पर कौन सी वैल्यू है। तो हम इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन को कर सीरीज की बात करते हैं पहले और एक क्वेश्चन को देखते हैं। एक्स का डाटा आपको मान लो दिया गया है, हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे। एक चीज़ याद रखना, पार्टीशन वैल्यू और मीडियन में सीरीज को हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। पार्टीशन वैल्यू में चाहे क्वार्टाइल हो, चाहे डेसाइल हो और चाहे परसेंटाइल हो, क्वेश्चन को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। उसके बाद उसमें कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये देखेंगे और उसके बाद हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम सीधे क्वेश्चन नोट किए ले रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में। 21, 22, 33, 37, 38, 40। ठीक है, 45, 48। ठीक है, तो हम ये चेक करेंगे कि एन यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एन कितना है, 8। ठीक है, तो मान लो परसेंटाइल का उसने कहा आप 64 की वैल्यू बताओ, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 64 n+1 डिवाइड बाई 100 टर्म। वैल्यू रख दो 64, 8 n 8 था प्लस 1 डिवाइड बाई 100 टर्म। तो इसको कैलकुलेट करने पर क्या आएगा, 576 डिवाइड बाई 100। तो ये हो जाएगा 5.76 टर्म। ठीक है, फिर हम इसके दो है, तो इसको हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, फिफ्थ टर्म प्लस 0.76, सिक्स टर्म माइनस फिफ्थ टर्म। हमने आपको ये बताया था, जब भी दो पार्टों में आंसर आ रहा है, मतलब टर्म जो है पॉइंट में आ रहा है, तो उसको इस तरह लिखेंगे। जो पहले लिखा है यानी फिफ्थ सिक्स कुछ भी होता तो फिफ्थ टर्म प्लस 0.76 ब्रैकेट के अंदर प्लस 1, यानी कि एक टर्म ज्यादा लिखेंगे, तो सिक्स माइनस फिफ्थ टर्म। ठीक है, कैलकुलेट कर लो, फिफ्थ क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। 5 क्या है, 38 प्लस 0.76, सिक्स क्या है, 40। ठीक है, तो 40 माइनस 38
ये हो जाएगा 38 प्लस 0.76 और ये हो जाएगा 2। कैलकुलेट करने पे क्या आ जाएगा 38 1.52, तो 39.52 हमारा क्या आ जाएगा परसेंटाइल 64 क्या हो जाएगा 39.52। ठीक है, इसी तरह कोई भी वैल्यू आपको निकालनी है आप निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या करते हैं, x की वैल्यू दी जाती है, ये x की वैल्यू हो गई, फ्रीक्वेंसी क्या है 5 5 और 2। ठीक है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। जो भी वैल्यू आपको निकालनी है उसका फॉर्मूला लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन में मान लो P63 निकालना है तो क्या हो जाएगा 63 n+1 डिवाइड बाई 100 टर्म। ठीक है, जो भी वैल्यू निकालनी है उतने ही से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो साथ में हमें इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालना पड़ेगा क्योंकि वो टर्म चेक करने के लिए। तो 5 और 8 ऐड करो क्या हो जाएगा 13 25, ये हो जाएगा 50 76 100 112 117 119। ठीक है, तो n कितना हो गया 119। फॉर्मूला रख दो P63 इक्वल टू 63 n+1। n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 119 +1 डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 63 ब्रैकेट में 120 डिवाइड बाई 100 टर्म। कैलकुलेट करने पर 63 और इंटू 1.20 मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा टर्म 65.6 टर्म। ठीक है, 65.6 किस में आएगा 76 में आ जाएगा, और 76 के सामने क्या आ रहा है 8 आ जाएगा। ठीक है ना, तो P63 क्या हो जाएगा 8। इस तरह हम डिस्क्रीट सीरीज को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या करते हैं, वहां पर क्लास इंटरवल के फॉर्म में डाटा होता है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दी जाएगी क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी 4 9 3 2 8। ठीक है, वैल्यू रख दो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे फ्रीक्वेंसी की हेल्प से। तो 4 13, ये कितना हो जाएगा 16 और 18, और ये हो जाएगा 26। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 26। यहाँ पर हम फॉर्मूला जो होता है, मान लो P23 का निकालना है, तो परसेंटाइल 23 क्या हो जाएगा L1 प्लस स्मॉल p1 माइनस सी डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी इंटू आई। ये P स्मॉल P23, तो यानी कि जितना हम P3 निकाल रहे हैं वही स्मॉल P3 भी रहेगा, P23 रहेगा। तो P23 है तो स्मॉल P23 हमें चाहिए होगा, P2 है तो स्मॉल P2 चाहिए होगा। कहने का मतलब जो परसेंटाइल निकाल रहे वही परसेंटाइल 2 भी उसका टर्म चाहिए रहेगा। तो आखिर परसेंटाइल 2 कैलकुलेट करने में हमें स्मॉल P2 कैसे कैलकुलेट करना होगा, तो उसके लिए n डिवाइड बाई 100 का फॉर्मूला होता है, और जितना आप निकाल रहे हो 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई। मान लो परसेंटाइल 56 है तो क्या हो जाएगा 56 n बाई 100, ये क्या हो जाएगा टर्म हो जाएगा। ठीक है ना, अब बात करते हैं
जैसे P23 है तो P23 n डिवाइड बाई 100 और ब्रैकेट के बाहर हम कितने मल्टीप्लाई करेंगे 23 से, तो P23 क्या हो जाएगा 23 26 डिवाइड बाई 100 टर्म। अब आप हमें बता सकते हो कि n की वैल्यू 26 है, तो 23 इंटू 26 मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 598 डिवाइड बाई 100 टर्म, तो ये क्या हो जाएगा 5.98 टर्म। ये क्या है, ये स्मॉल P23 है, P23 है, ठीक है। उसके बाद हम अपने फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे और इस तरह हमारा P23 हमें मिल जाएगा। फॉर्मूला ऊपर ये आपने लिखा था, तो 5.98 हमें मिलेगा किसमें 13 में मिलेगा। तो इस तरह हमारा पूरा क्लास इंटरवल ये आप सिलेक्ट कर लोगे, तो L1 10 हो जाएगा, 10 प्लस P23 5.98 माइनस C 4 डिवाइड बाई फ्रिक्वेंसी 9 इंटू 10। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लें इसको और आगे 10 प्लस 1.98 इंटू 10 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई करने पर 10 प्लस 19.8 डिवाइड बाई 9, 19.8 डिवाइड बाई 9 करने पर 2.2 यानी 10 प्लस 2.2 12.2, ये हमारा क्या आ गया परसेंटाइल 23। ठीक है, जो भी वैल्यू निकालनी है सबसे पहले वो टर्म निकालेंगे, टर्म को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे। इस तरह हमारा पूरा क्लास इंटरवल सिलेक्ट हो जाएगा। L1 फ्रीक्वेंसी और C आई की वैल्यू आपको मिल जाएगी, आप वैल्यू रखोगे आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम वो डाउट आपको क्लियर करेंगे।